नमस्ते साथियों। सो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और अपने घरों में मौज ले रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपनी जो एमपी की श्रृंखला चल रही है उसमें चल रहे हैं खनिज, और खनिजों के अंतर्गत आज का जो अपना खनिज है वो है कोयला। कौन सा? कोयला। कोयला ऊर्जा खनिज के अंतर्गत गिना जाता है। कैसे? ऊर्जा जिससे कि अपन को बिजली की प्राप्ति होती है ना, उसके अंतर्गत गिना जाता है। क्या? कोयला। मैंने बताया था कि कोयला एक सेपरेट वीडियो बनाया कोयला के ऊपर, क्योंकि कोयला काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है खनिजों में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में। तो अपन आज कोयले के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है यार, पता नहीं कौन सी गलतियाँ हो रही हैं जिसकी वजह से ना तो व्यूवर्स आ रहे हैं, ना वीडियो, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो। पढ़ाओ यार, वीडियो को देखो अच्छे से। वैकेंसीज आ रही हैं 1 तारीख से। कंप्यूटर ऑपरेटर के फॉर्म डलने लगे हैं एमपी में। 16 दिसंबर से एचएल के एग्ज़ाम चालू हो रहे हैं। 26 दिसंबर से एनटीपीसी के एग्ज़ाम चालू हो रहे हैं। ये मत सोचो कि वैकेंसीज नहीं आ रही, आ रही हैं। आप लोग पढ़ाई तो करो पहले, इसके बाद एमपी पुलिस और पटवारी की भी जगह आएंगी, ठीक है ना। 2021 के ये मतलब दिसंबर के एंड तक दोनों की घोषणाएं हो जाएंगी, तुम देखना, ठीक है ना। तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, वीडियो को पूरा देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखो यार, शेयर करा करो अपने दोस्तों के साथ में। तो देखते हैं कोयला, ठीक है। कोयले का निर्माण कैसे होता है? जो कोयले का निर्माण हुआ है भारत में, जो कोयले का निर्माण हुआ है वो है गोंडवाना काल में। देखो, अतीत काल में भूगोल का एक चैप्टर है काल, ठीक है ना, पृथ्वी का वर्गीकरण के नाम से मैंने पढ़ाया है। जो इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाया था मैंने। पृथ्वी का हुआ कैसे, ठीक है ना, पृथ्वी का वर्गीकरण कैसे हुआ, यानी कलों का वर्गीकरण कैसे किया है, तो मैंने उसमें बताया था, लेकिन डीपली नहीं पढ़ाया था मैंने ज़्यादा। लेकिन इसमें मैं बता देता हूँ कि अतीत काल में एक काल हुआ करता था जिसका नाम क्या है, जैसे जोरासिक काल, गोंडवाना काल, ठीक है ना। तो ये कौन सा है? गोंडवाना काल। जो भारत में जो कोयले का निर्माण हुआ है वो गोंडवाना काल में हुआ है। कब हुआ था? गोंडवाना काल में। हुआ ये था कि गोंडवाना काल में काफ़ी ज़्यादा विशालकाय वृक्ष हुआ करते थे। आज की तुलना में जो वृक्ष हुआ करते थे गोंडवाना काल में, वो काफ़ी ज़्यादा विशाल हुआ करते थे। अब उस समय क्या हुआ कि भूकंपीय गतिविधियाँ हुई, या जो भी गतिविधियाँ हुई, भूकंपीय गतिविधियाँ हुई या जो भी गतिविधियाँ हुई, उनके कारण जो विशाल जो वृक्ष हुए थे वो क्या हो गए? पृथ्वी के नीचे, यानी कि जमीन के नीचे दब गए। क्या दब गए? पृथ्वी के नीचे दब गए। अब ऊपर से दबने के कारण वो क्या हुआ, उनका जो संपर्क था वो ऑक्सीजन से खत्म हो गया। यानी कि जब ऑक्सीजन से खत्म हुआ तो ऑक्सीजन क्या करती है, किसी वस्तु का क्षय करती है, यानी कि उसको उसको टूटती फूटती रहती है ऑक्सीजन का, यानी कि उसका समाप्त करती है, ठीक है ना। तो जब ऑक्सीजन से उसका संपर्क टूट गया, यानी कि उन वृक्षों का संपर्क टूट गया, तो उनका क्षय होना बंद हो गया। क्या हो गया? उनका क्षय होना बंद हो गया ऑक्सीजन के चलते, क्योंकि ऑक्सीजन से उनका संपर्क टूट गया, क्योंकि वो पृथ्वी के नीचे दब चुके हैं। तो ऑक्सीजन से क्षय हो गया, तो उन्होंने क्या किया कि ऊपर से क्या पड़ा? दबाव पड़ा है। किसी वस्तु है, कोई वस्तु है, दबाव पड़ता है, उनमें क्या रहती थी? ऊर्जा। यानी कि जो वृक्षों में क्या थी? ऊर्जा थी। तो ऊर्जा के चलते, यानी कि जब उन पर गर्मी, ऊर्जा, उन पर दबाव पड़ा, तो उन्होंने जो अपना जो रूप था वो कैसे तब्दील कर लिया? किस रूप में तब्दील कर लिया? चट्टान के रूप में तब्दील कर लिया। किस रूप में तब्दील कर लिया? चट्टान के रूप में तब्दील कर लिया। यानी कि अपने आप को किस रूप में डाल लिया? एक चट्टान के रूप में डाल लिया। किस में डाल लिया? चट्टान में रूप में, क्योंकि गर्मी के कारण और ऊपर से दबाव के कारण कैसे बन गए? वो एक चट्टान बन गए। क्या बन गए? चट्टान बन गए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो चट्टान थे वही पेड़ आगे चलकर, जो चट्टान थी वही क्या कहलाने लगी आगे चलकर? कोयला कहलाने लगी। क्या कहलाने लगी? कोयला, ठीक है। तो लकड़ी से ही बना है कोयला, यानी कि पेड़ों के नीचे दबने से ही कोयले का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब उनके साथ में जो अनेक जीव जंतु रहते थे उन पे वो भी दब गए, तो उनकी ऊष्मा भी चली गई उनमें, ठीक है ना। तो इस चलते ऐसे ही किसका निर्माण हुआ है? तो कोयले का निर्माण हुआ है। तो भारत में कोयले का निर्माण किस काल में हुआ? तो गोंडवाना काल में हुआ है, ठीक है। इतना याद रखना है, किस काल में हुआ है? तो गोंडवाना काल में हुआ है। भारत में कोयला, अपन पहले भारत की बात कर रहे हैं। भारत में जो कोयला है वो लगभग पूर्वी भारत में पाया जाता है, यानी कि पूर्वी और दक्षिणी भारत में पाया जाता है। यानी कि भारत में कोयला है वो प्रमुख रूप से किस साइड पाया जाता है? तो पूर्वी में, अर्थात झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। नीचे आंध्र प्रदेश तक चले जाइए, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश, इनमें क्या पाया जाता है? मध्य भारत में कोयला पाया जाता है, यानी कि पूर्वी भारत में कोयला पाया जाता है। पश्चिमी भारत में कोयला नहीं
पाया जाता है। ठीक है, जो हमारा देश है यानी कि कोयले के उत्पादन में जो हमारा देश है वो तीसरे स्थान पे, विश्व में कौन से स्थान पे? तो तीसरे स्थान पे। चीन और अमेरिका के बाद में भारत का स्थान कौन सा है कोयला उत्पादन में? तो तीसरा स्थान है। जबकि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। कौन सा है? चौथा। ठीक है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के बाद में कौन सा स्थान आता है भारत का? मध्य प्रदेश का तो चौथा स्थान आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे देखते हैं। हमारे देश में कोयले दो तरह की चट्टानों में पाया जाता है। हमारे देश में जो कोयला है वो कितनी तरह की चट्टानों में पाया जाता है? दो तरह की चट्टानों में पाया जाता है। पहली गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दूसरी कौन सी होती है? टर्सरी। कौन सी? टर्सियरी। कौन सी? टर्सरी चट्टानें। ठीक है ना, गोंडवाना चट्टानें और टर्सरी चट्टानें। भारत में जो समस्त कोयला पाया जाता है उसका लगभग 98% कोयला किस चट्टान, कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, और टर्सरी चट्टानों में कितने परसेंट पाया जाता है? तो 2% टर्सरी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, गोंडवाना चट्टानों में जो कोयला पाया जाता है वो कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। कौन सा? बिटुमिनस प्रकार का। भारत में कोयले के 4 प्रकार पाए जाते हैं। कौन कौन से? 4 प्रकार अपन बात करेंगे। ठीक है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो कोयला पाया जाता है वो कौन से क्रम का पाया जाता है? तो बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है। जबकि जो टर्सरी क्रम की चट्टानों में जो कोयला पाया जाता है वो कौन सी प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। कौन सा? एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। ठीक, अब देखते हैं अपन कोयले की किस्में। कोयले की कौन कौन सी किस्में होती है? ठीक है, भारत में या अपनी मध्य प्रदेश में कौन सी क्रम की किस्में पाई जाती हैं? ठीक है, तो सबसे पहली होती है एंथ्रेसाइट कोयला। कौन सा? एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला ये सर्वोत्तम या प्रथम श्रेणी का कोयला होता है। ये क्या होता है? सर्वोत्तम क्रम का, सर्वोत्तम यानी कि उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। ठीक है, भारत में जो टर्सरी क्रम की जो चट्टानों में जो कोयला पाया जाता है वो एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। जो भारत में कितने परसेंट पाया जाता है? लगभग 2%। ठीक है ना, यानी कि भारत में जो सर्वोच्च कोटि का जो कोयला है वो कितने परसेंट भूभाग पे पाया जाता है? कितना परसेंट पाया जाता है 100 में से? तो केवल 2% ही पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 90 से अधिक होती है। इसको 85 की जगह क्या कर लीजिए, 90% से अधिक होती है। कितनी होती है? 90, यानी कि 85 से लेके लगभग 96 के समथिंग होती है। ठीक है ना, तो 90% से अधिक होती है। ये क्या करता है? धुआं कम देता है। ये क्या होता है? धुआं भी कम देता है। और इसमें क्या होती है? नमी जो रहती है ना, कोयले में जो नमी रहती है ना वो भी क्या रहती है? इसमें कम रहती है। इसके चलते ये, और ये तापमान भी ज़्यादा देता है क्योंकि ताप भी इसमें ज़्यादा रहता है, क्योंकि नमी नहीं रहती, धुआं कम देता है तो ताप ज़्यादा रहता है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी रहती है? तो 90 से अधिक होती है। ठीक है, ये भारत में केवल एक ही जगह पाया जाता है अधिकतर। वो पाया जाता है लद्दाख, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख के करगिल जिले में। कौन से? लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और करगिल। ठीक है ना, तो करगिल जिले में कौन सा पाया जाता है? तो अपना एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन बिटुमिनस प्रकार। कौन सा? बिटुमिनस प्रकार। बिटुमिनस प्रकार ये दूसरे क्रम का कोयला है। ठीक है, इसे अपन काला कोयला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला कोयला। भारत का 90% जो कोयला है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला ही है। कौन से प्रकार का कोयला है? बिटुमिनस प्रकार का कोयला ही है। ठीक है, यही मुख्य रूप से पूर्वी भारत में पाया जाता है। ये बिटुमिनस प्रकार का ही कोयला क्या पाया जाता है? पूर्वी भारत में, यानी कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनमें कौन सा? बिहार नहीं, सॉरी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन्हीं राज्यों में कौन सा पाया जाता है? तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला ही पाया जाता है। ठीक, इसमें जो कार्बन की मात्रा रहती है वो 70 से 80 के समथिंग रहती है। 70 से 80 कितनी? 70 से 80% के बीच में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 70 से 80% के बीच में पाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं लिग्नाइट कोयला। कौन सा? लिग्नाइट कोयला। मध्य प्रदेश में भी बिटुमिनस प्रकार का कोयला ही पाया जाता है। ठीक है, लिग्नाइट कोयला, इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अपन? भूरा कोयला भी कहते हैं। इसकी जो कार्बन की जो मात्रा होती है वो 45 से 55% के बीच में होती है। ठीक है, इसका जो सबसे प्रमुख भंडार है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन किया जाता है? तो ये होता है तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में। इसका जो भंडारण है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में होता है। ये तृतीय श्रेणी का कोयला होता है। ये कौन सी श्रेणी का होता है? तो तृतीय श्रेणी का कोयला होता है। जबकि बिटुमिनस कौन सी श्रेणी का कोयला होता है? तो द्वितीय श्रेणी का कोयला होता है। ठीक है, इसमें जो कार्बन की मात्रा 45 से 55%। इसके बाद आते हैं पीट कोयला। कौन सा? पीट कोयला।
ये सबसे निम्न श्रेणी का कोयला होता है। ये क्या होता है? सबसे निम्न श्रेणी का कोयला होता है। इसकी जो कार्बनिक क्षमता है वो, यानी कि इसमें जो कार्बन पाया जाता है वो कौन से कितना पाया जाता है? तो 45 से कम परसेंट, यानी कि 45 से नीचे पाया जाता है। ठीक है, ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा धुआं छोड़ता है और इसमें नमी ज़्यादा रहती है, तो इसके लिए, इसके चलते ये क्या होता है, नमी रहती है तो ये धुआं ज़्यादा छोड़ता है। इसका जो निर्माण होता है वो दलदली क्षेत्रों में होता है। कैसे क्षेत्रों में होता है? दलदली क्षेत्रों में होता है, जिसके चलते ये, इसमें क्या रहती है, काफ़ी ज़्यादा नमी रहती है। क्योंकि दलदली क्षेत्र में कैसे रहती है, दलदली ज़मीन में कैसे रहती है, नम रहती है, तो नमी के चलते इसमें क्या रहता है, यानी कि यहाँ पे जो कोयला पाया जाता है, यानी कि पीट कोयला पाया जाता है, उसमें भी नमी रहती है। इसके चलते ये क्या छोड़ता है, ज़्यादा धुआं छोड़ता है, यानी कि जलाने पर क्या होता है, ज़्यादा धुआं छोड़ता है, जिसके चलते ये स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। कौन सा? पीट कोयला। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो दलदली क्षेत्रों में होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब अपन मध्य प्रदेश में बात करेंगे। मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो चौथा स्थान है। मध्य प्रदेश में जो कोयले का भंडार है वो पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ स्थित है? पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश। पूर्वी मध्य प्रदेश में कहाँ पे? पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश। तो पूर्वी और दक्षिणी आधार पर हम इसे दो भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में बांट लेते हैं? दो भागों में बांट लेते हैं मध्य प्रदेश में कोयला भंडार को। पहला होता है मध्य भारत कोयला क्षेत्र। कौन सा? मध्य भारत का कोयला क्षेत्र। ठीक है, मध्य भारत का कोयला क्षेत्र। मध्य भारत का कोयला क्षेत्र अर्थात राज्य के पूर्वी जिलों अर्थात मैंने बताया था ना जब मध्य प्रदेश के खनिज पढ़ा था अभी, कि मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों अर्थात सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? ये क्या कहलाता है? मध्य भारत कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मध्य भारत का कोयला क्षेत्र कहलाता है। इसे अपन, यहीं पे क्या होता है, कोयले का सबसे ज्यादा भंडार होता है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है? तो मध्य भारत के क्षेत्र में होता है, यानी कि सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल जिलों में ही स्थित है। इस कोयला क्षेत्र में सोहागपुर शहडोल, जो सोहागपुर खदान है कोयले की, शहडोल, यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कोयले की खदान है। सोहागपुर जो कि शहडोल में स्थित है, यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कोयले की खदान है। ठीक है, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, सबसे बड़ी खदान है। इसके बाद दूसरा जो कोयला क्षेत्र है वो सिंगरौली है। कौन सा? दूसरा बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो सिंगरौली है। इन दोनों क्षेत्रों में कई परतें पाई जाती है, यानी कि जो कोयला है ना, उसकी कई परतें पाई जाती है, यानी एक परत, उसके ऊपर दूसरी परत, तीसरी परत, ऐसे परतों के रूप में जमा होता है। ठीक है, इसके बाद जो कोयले की जो सबसे मोटी परत है वो 136 मीटर, कितनी? 136 मीटर मोटी परत का 136 मीटर मोटी परत सिंगरौली में पाई जाती है। ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मोटी परत है तथा एशिया की सबसे बड़ी मोटी परत है। ठीक है, जो सिंगरौली जिले में जो कि 136 मीटर मोटी कोयले की परत पाई जाती है, ये क्या है? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कोयले की परत, मोटी कोयले की परत है। ठीक है, जबकि एशिया की सबसे बड़ी कोयले की मोटी परत है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। अब दूसरा क्षेत्र डाल लीजिए, सतपुड़ा क्षेत्र। कौन सा? इसे मैं साफ कर दूंगा। दूसरा क्षेत्र डाल लीजिए, सतपुड़ा क्षेत्र। ठीक है, भारत में जो कोयला पाया जाता है वो अधिकतर नदी घाटियों में पाया जाता है। भारत में जो कोयला पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? नदी घाटियों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि दामोदर नदी घाटी। ठीक है, अपना जो एमपी में पाया जाता है वो सोन नदी घाटी में पाया जाता है। कौन सी? सोन घाटी में। सोन नदी की जो घाटी है ना, जो अमरकंटक से निकलती है सोन नदी, भाई उसी नदी घाटी में पाया जाता है। क्योंकि जो सोन नदी है वो ही तो बह रही है, सीधी, सिंगरौली, शहडोल से होती हुई जाती है ना। तो भारत में जो कोयला पाया जाता है वो अधिकतर नदी घाटियों में ही पाया जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो कोयला क्षेत्र है वो कौन सी नदी घाटी के अंतर्गत आता है? तो सोन नदी घाटी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, कोयले का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन, यानी कोयले का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वो ऊर्जा में होता है। देश में जो जितनी भी बिजली बन रही है उसका 67% भाग, यानी कि 67% भाग किससे उत्पादित हो रहा है? बिजली का 67% जो भाग होता है वो कोयले से ही होता है। किससे होता है? कोयले से। यानी कि जो बिजली बन रही है देश में 100%, उसमें से 67% किससे बन रही है? कोयले से बन रही है। ताप विद्युत ऊर्जा कहते हैं, जैसे अपन क्या कहते हैं? ताप विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो ताप विद्युत ऊर्जा का जो 67% भाग है वो किससे निर्मित है? तो कोयले से निर्मित है। ठीक है, अगला हेडिंग डाल लीजिए, सतपुड़ा क्षेत्र। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। सतपुड़ा कोयला
कोयला क्षेत्र, ठीक है, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, और बैतूल। कौन सा? बैतूल। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में, ये दक्षिण मध्य प्रदेश है, ठीक है ना, दक्षिण मध्य प्रदेश में सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो छिंदवाड़ा, होशंगाबाद और बैतूल जिले आते हैं, ठीक है। इसमें जो इसके जो उप क्षेत्र हैं, यानी कि इसके जो उप क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो कानान घाटी, कौन सी? कानान घाटी, यानी कि जहाँ कोयला पाया जाता है वो कौन सी जगह पे है? तो छिंदवाड़ा में स्थित है। कौन सी जगह स्थित है? तो छिंदवाड़ा में स्थित है, ठीक है, छिंदवाड़ा में। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 डालिए। दूसरी है महापानी सहपुरा तवा क्षेत्र। महापानी सहपुरा तवा क्षेत्र, ठीक है, तवा क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो होशंगाबाद जिले में, पड़ता है, ठीक है, होशंगाबाद जिले में पड़ता है। इसके बाद तीसरा है अपना पेंच। कौन सा? पेंच घाटी क्षेत्र। ये होशंगाबाद और बैतूल दोनों में पड़ता है। कहाँ कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद और बैतूल दोनों जिलों में पड़ता है। इसके बाद आता है पेंच घाटी। कौन सा? पेंच घाटी क्षेत्र, ठीक है, पेंच घाटी क्षेत्र। ये कहाँ स्थित है? तो ये छिंदवाड़ा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो छिंदवाड़ा जिले में स्थित है, ठीक है। ये है मध्य प्रदेश के दोनों, ठीक है, एक तो मध्य भारत का क्षेत्र और दूसरा कौन सा है? दक्षिण मध्य प्रदेश में कौन सा आता है? तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो छिंदवाड़ा, होशंगाबाद और बैतूल। कहाँ कहाँ पाया जाता है? कानन घाटी, छिंदवाड़ा, महापानी, सहपुरा, तवा क्षेत्र, ये तवा नदी के अंतर्गत आता है, ठीक है, तवा क्षेत्र में होशंगाबाद, बैतूल जिले में पड़ता है। इसके बाद पेंच घाटी क्षेत्र छिंदवाड़ा जिले में पड़ता है, ठीक है। ये क्या है? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र है, ठीक है। राज्य में कितनी कोयले की खदान है? राज्य में कुल 75 कोयले की खदान है। कौन सी? कितनी कोयले की खदान है? तो 75 खदानें मौजूद है, ठीक है। राज्य में 75 कोयले की खदानें मौजूद हैं, जिनमें से 18 खुली खदानें। कौन सी? 18 खुली खदानें तथा 53 अंतर्भौमिक खदानें, ठीक है, यानी खुली खदानें अर्थात यहाँ से जा रही, डेसी भी जा रही है, और ये अंतर्भौमिक यानी कि पृथ्वी के नीचे, अंतर्भौमिक यानी कि पृथ्वी के अंदर, ठीक है ना, खोदी जा रही। इसके अलावा 4 मिश्रित खदानें, 4 कौन सी खदानें? 4 मिश्रित खदानें मौजूद है, ठीक है। कौन कौन सी है? कुल खदानों की संख्या कितनी है? तो 75 है, जिनमें से 18 खुली खदानें, 53 अंतर्भौमिक खदानें तथा 4 मिश्रित खदानें मौजूद हैं, ठीक है। ये है कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में। इसके अलावा लिखिए हमारे देश में जो व्यावसायिक ऊर्जा खपत है उसमें कोयले का योगदान कितना % है? हमारे देश में जो व्यावसायिक ऊर्जा खपत है उसमें कोयले का योगदान कितना है? तो उसमें कोयले का योगदान है 67%। कितना है? हमारे देश में व्यावसायिक ऊर्जा खपत का जो उसमें कोयले का योगदान कितना है? तो 67% है। व्यावसायिक ऊर्जा खपत में कोयले का योगदान कितना है? तो 67% है, ठीक है। यानी कि कोयले से 67% बिजली का उत्पन्न कहाँ किया जाता है? किससे किया जाता है? तो भारत में कोयले से किया जाता है, ठीक है। आधुनिक तरीके से कोयले को निकालने की जो कोयले को जो निकालने का प्रयास किया गया था वो पश्चिम बंगाल के रानीगंज में किया गया था। कहाँ किया गया था? पश्चिम बंगाल के
रानीगंज में किया गया था। कहाँ किया गया था? रानीगंज में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? पश्चिम बंगाल के रानीगंज में किया गया था। ठीक है, ये क्या है? ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में ख़त्म हुआ। मध्य प्रदेश की इससे ज़्यादा कोयला में कुछ नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, कोयले का कोयले का जो सबसे ज़्यादा निकालने का जो काम करती है, यानी कि कोयले को निकालने का जो कंपनी काम करती है, उसका नाम क्या है? ठीक है ना, मध्य प्रदेश में कौन सी कोयला कंपनी कौन कौन सी जगह कौन कौन से क्षेत्रों को निकालती है, और भारत में उसका सबसे बड़ा काम क्या है? कोयले को निकालना ही है। हर जगह से क्या करना है? कोयले का पता लगाना और कोयले को निकालना, उसी का काम है भारत में। उसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। क्या है? कोल इंडिया लिमिटेड। क्या है? कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, यानी कोयले का खनन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र। क्या? कोयले का खनन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि सरकारी कंपनी है। ये कैसी एक सरकारी कंपनी है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में हुई थी। ठीक है, 1975 में होती है। यानी कि जो आज जितनी भी कंपनियां कोयले का खनन करती है, यानी कोयला निकालती है, वो सभी इसी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? यानी कि प्राइवेट कंपनियों को भी यही मान्यता देता है, सरकारी कंपनियां भी इसी के अंतर्गत आती है, यानी कोल इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। ये क्या है? एक सरकारी कंपनी है जो क्या निकालती है? कोयले का खनन करती है, यानी कोयला निकालती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, भारत में जो कोयले की सर्वाधिक खानें हैं, क्या भारत में जो कोयले की सर्वाधिक खानें हैं वो कहाँ है? तो झारखंड राज्य में। कहाँ पे? झारखंड राज्य में स्थित है। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा कोयले की खदानें कहाँ है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। ये था कोयला, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, कोयला ख़त्म। इसके बाद में एक दो और बचे हैं, उनको अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन कोई अगला टॉपिक उठाएंगे जिनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके मैं सोच रहा हूँ इसके बाद अपन अनुसूचित जनजातियों को उठा लें। ठीक है ना, अनुसूचित जनजातियाँ, उनसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को पढ़ेंगे। और आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वो अपन पढ़ेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी? लाइक कमेंट शेयर करना ज़रूर करें। लाइक कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, नहीं आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, तो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और अच्छे से रहें, मौज करें और पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।